वेद व्यास जी भगवान स्वयं भगवान के अवतार होने के बाद भी एक कमी थी केवल, और वो महत्वपूर्ण कमी थी। इसलिए ज्ञानी 18 पुराण को बनाने वाले भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सके। पुत्रेति जन्मैतया धर्मो विनेन्दु। आहा, क्या था वो? पुत्रादि में आसक्त हो गए। हे बेटा सुखदेव, हे बेटा सुखदेव, हे बेटा सुखदेव। अब बूढ़ा आदमी है, अमर कथा आपने सुनी। बूढ़ा आदमी बेटे को हे बेटा, हे बेटा, हे बेटा। परमात्मा को बुढ़ापे में किसको पकड़ना चाहिए? परमात्मा को पकड़ना चाहिए कि पुत्र को पकड़ना चाहिए? अवस्था पके तो सब छोड़ने की चीज है ये, और हम इनको बुढ़ापा में जरूर पकड़ते हैं। तो वेद व्यास जी से भी यही गलती हुई। सुखदेव जी तो पुत्र तो आत्मज्ञानी है, और बाप मोह में लगा हुआ। पीछे पीछे जो नाल, सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ ना, तो कांधे पर नाल थी साहब, और कांधे पर नाल लेकर के जो है चल रहे हैं, और पीछे पीछे बेटा, हे बेटा, हे बेटा। तो देवांगनाएं इनको 16 वर्षी देखकर नहीं शर्माई है। तालाब पर स्त्रियां स्नान कर रही है, पर उनने कपड़े नहीं पहने इसको देखकर। 16 वर्ष की उम्र है तो भी। लेकिन ये बूढ़ा आदमी आया ना, इसको देख देख कर सबने कपड़े पहन लिए। तो बूढ़ा आदमी खींचने लगा कि मेरे अंदर तो कोई काम भावना नहीं बची, न आसक्ति बची। तुम मुझसे तो कपड़ा जो है शरीर पर डाल रही, और ये जुड़ाने गया तो। देवांगना ने कहा कि महाराज, उनकी बुद्धि में तो किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है, वो तो ब्रह्म है, और आपकी बुद्धि में अच्छा बुरा का सब भेद है, इसलिए हमने वस्त्र पहन ली। फिर और आगे बढ़े हैं तो पत्तों ने जवाब दिया, और बहुत सुखदेव और वेद व्यास जी का बहुत बड़ा संवाद है, और वो पुत्र पिता के बीच का जो संवाद है वो हमारी कई प्रश्नों का उत्तर देता है साहब। सुखदेव जी के वृक्षों ने उत्तर दिया, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन माता। हम तो कर्मवश होकर एक जगह इकट्ठे हुए हैं। हमारा अपना तुम्हारा कोई कर्म है, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं संसार। कर्म के विलय होने पर, पोखरे से पानी चला जाने पर, जैसे गड्ढे से पानी चला जाए और वो जीव कहाँ जाते पता नहीं चलता, ऐसे ही ये संसार कहाँ चला जाता पता नहीं चलता। ये संसार की गति है। तो आत्म जो है, भगवान ने आत्मज्ञान दिया। किन्ने? देव ऋषि नारद ने आत्मकथा कहकर ज्ञान दिया कि महाराज, तुम्हारे बुढ़ापा तो आ गया, पर तुम्हारे अंदर जहाँ प्रेम हटना था और जहाँ प्रेम लगना था, बस ये आपने तार फेस नहीं बदले। बस कभी कभी क्या है कि जिस फेस से लाइट खराब हो जाती है, फिर अपन दूसरे फेस पर तार टांग लेते हैं तो प्रकाश अच्छा आने लगता है। और बुढ़ापे में जब इधर से तुमको ठीक नहीं लगे, छोरो ठीक नहीं लगे, लाड़ी ठीक नहीं लगे, घर का ठीक नहीं लगे, पत्नी ठीक नहीं लगे, तो दादा ठीक लाइट नहीं आई तो खटको दूसरी जगह टांगी ले। जहाँ से लाइट अच्छी आती हो, जहाँ से प्रकाश अच्छा आता हो, अपना तार उधर टांग लो, आनंद। पर अपन भी वही टंगिया ना, तार भी वही टंगिया। दोनों इन्हीं बात को है साहब, अपन भी वही टंगे हुए हैं और तार भी वही। तो इसलिए अंधेरा होता, कभी तकलीफ आती है, कभी क्या अनेक प्रकार के कष्ट भोगना पड़ता है। वेद व्यास जी को बात पता लग गई। वेद व्यास जी ने आत्मदेव की कथा जब कही, तब उन्होंने पुत्र को भी कहा, ए बेटा, मैं तेरे को इसलिए बुला रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान दूंगा। तब सुखदेव स्वयं लौट कर आ गए, भगवान उनके आंगन में आ गए, देव ऋषि नारद आ गए, और बहुत बड़ी माँ चतुश्लोक भागवत हुई थी आरंभ में। उसके 18,000 श्लोक में वर्णन किया, इतना विस्तार कर दिया, इतना विस्तार भगवान वेद व्यास जी ने किया इस श्रीमद् भागवत का। 4 श्लोक के 18,000 श्लोक बना दिया। ये भगवान के प्रेम के कारण, भगवान में प्रेम परिवर्तित हो जाने के कारण, जो संसार में प्रेम था, बुढ़ापे में वही प्रेम परमात्मा से अगर हो गया
तो आपकी भक्ति विशुद्ध हो जाएगी। यही हमको वेदव्यास जी की कथा है। बुढ़ापे में हमारा प्रभाव स्वभाव परमात्मा की तरफ होना चाहिए। बुढ़ापे में हमारे संसार में लगे रहे तो हमारी बुद्धि खोटी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जीवन खराब और अगला भी खराब हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापा आते ही तार बदल दो, खटके बदल दो, व्यवस्थाएं बदल दो और अपने को स्वयं को जिधर चलना थे उधर बंद कर दो, जिधर नहीं चले उधर चलना शुरू करो। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी। आरंभ में क्या कहते हैं? महाभारत का युद्ध हो गया, दुर्योधन के 5 पुत्र की अश्वत्थामा ने हत्या कर दी और 5 पुत्र के सिर लेकर वो दुर्योधन के सामने गया है उसके शिविर में, और जैसे ही उसने खोला तो 5 बालकों पांडव पुत्रों के सिर दिखाई दिए। वो रोने लगा और दुर्योधन भी हृदय उसका कांपने लगा, तूने ये क्या करा? अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने इसका बदला लिया है, इन पांडवों को मैं जो है पांडुहीन कर दूंगा पृथ्वी को, इन्होंने मुझे अपमानित किया है। तब दुर्योधन ने भी बहुत बुराई करी। 6 लोग आताताई माने जाते हैं संसार में, बालकों को मारने वाला, स्त्रियों को मारने वाला, अबलाओं को सताने वाला, आग लगाने वाला, षड्यंत्र फैलाने वाला, ये सब आताताई है। ऐसे लोगों को अगर मार दिए जाए तो भी शास्त्र उसको पाप नहीं देता। जो अनाचारी है, दुराचारी है, दुष्ट है, ऐसे राक्षसों को मार भी दिए जाए तो पाप नहीं लगता। तब उन्होंने कहा कि महाराज तूने बहुत आताताई है, तो वास्तव में तूने बालकों की हत्या कर दी। आज राष्ट्र में चिंता का विषय है, बालकों के ऊपर बहुत अनाचार हो रहा साहब। बालक अवस्था जो है ना, घर में कौन सी अवस्था कहलाती है? वो बगीचा पुष्प की अवस्था है साहब, है? बालक कैसे रहना चाहिए? घर में उद्यम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर साहब डोकरा डोकरी के तो यही, जहाँ उद्यम करी नहीं कि उनके डांटिया, उद्यम मत कर, उद्यम मत कर। तो तम करोगा कहीं उद्यम? अबे तमार से भी तो नहीं हो उद्यम। छोचोरी के लो हम बैठिया तम कर लो थोड़ी उद्यम। तुमने उद्यम नहीं करी, अब उनके उद्यम नहीं करवा दे, बस ये बड़ा भारी कष्ट हो गया। 2 साल का होया नहीं, कहना कहाँ छोड़ दे साहब उनके, इनके बाप रावण के रोता भी नहीं आते, रोवा भी नहीं दे उनके माँ, दूसरा का सामने छोड़ेगी नहीं, जोर जोर से डराए, चुप चुप। वास्तव में छोटी रोना ही भूली है कि रोनो कैसे हो। हम तो संस्कार सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे, बहुत अनाचार साहब। एक अवस्था तक बालकों को अपनी अवस्था में रहने दो साहब। और आप सोचते हो विद्या आपके बहुत प्रयास करने से आती है? नहीं नहीं, कुछ और भी उसमें सुधार कर लो। विद्या भाग्य की वस्तु है साहब। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई, स्वयं चल करके आ गई विद्या, कहीं नहीं। और भगवान कृष्ण की ठकुराई तो और ऊंची रही। ये तो गुरु के घर भी गए ना पढ़ने, वहाँ जेल में छुड़ाए माता ने, और गुरु के घर गए कि जाओ बेटा पढ़ो, तो वहाँ भी कहाँ पढ़े साहब। वहाँ भी लकड़ लेते फिर इधर उधर उधर चल रहे सुदामा, आज ये ढूंढका लाते हैं, कल वो लकड़ी लाते हैं, ये फिर माले माल माँ भी। अब माँ कौन देखने वाला? गुरु माता। सबसे बढ़िया काम यही है, आज लकड़ी हम ले आए, हाँ जाओ बेटा लकड़ी ला। वहाँ गुरु की सेवा करते रहे, वहाँ भी कहीं पढ़ाई नहीं करी। पर जब विदा होने लगे उस दिन सांदीपनी मुनि को याद आई कि इन दोनों को तो पढ़ाया ही नहीं अपन, न कृष्ण को पढ़ाया और न सुदामा, और न कभी ये किताब लेकर बैठे, और न कभी आए कि हमको पढ़ा दो। और साहब सांदीपनी मुनि ने सोचा
कि अगर मैं ये भगवान त्रिलोक का स्वामी मेरे आंगन में आया और विद्याहीन चला जाएगा तो मेरे नाम को टीका लगेगा, इसलिए अब मुझे क्या, मुझे चिंता करनी, अब गुरु चिंता कर रहे हैं साहब, मुझे क्या करना है इनकी विद्या के विषय में। सांदीपनि मुनि जब दोनों सामने खड़े हैं तब सांदीपनि मुनि ने जल लेकर के अपने गुरु को याद किया कि जो विद्या ब्रह्मांड में हो, मुझे नहीं मालूम कितनी विद्या ब्रह्मांड में है, वो समस्त विद्या मेरे इन दोनों विद्यार्थी में प्रवेश कर जाए। एक ऊंचा आशीर्वाद किया, सारी विद्याएं चलकर भगवान में प्रवेश कर गई साहब। सुदामा भी विद्या, वेद विद्याओं से युक्त हो गया। सुदामा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, भगवान के समकक्ष विद्या गुणी था साहब। और दोनों में बड़ा भारी अंतर भी था, एक जमीन थे एक आसमान था। एक लक्ष्मीपति सोने का मकान ने, एक यहाँ सोने का ठिकाना नहीं साहब, लंबो हो तो कैसे हो, कुटिया में ढंग से पांव भी लंबा नहीं हो, इतनी बड़ी छपरी थी उसके पास साहब, वहां सोने का मकान था। पर उस विद्या और ज्ञान के बल से ना वो कहीं दुखी थे ना कहीं ये दुखी थे साहब, दोनों परम सुखी थे। एक दरिद्रता पाकर सुखी हो गया, एक धन पाकर सुखी हो गया, लेकिन कभी किसी के जो है कहीं कष्ट का कहीं वर्णन। तो विद्या की चर्चा थी कि बालकों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए साहब। हम बालकों के ऊपर आज जो कर रहे हैं चिंता का विषय है। क्या 2 साल की उम्र होती होगी, 3 साल की उम्र, आने लोग बड़े खुशी से, इसको 500 शब्द याद हो गए साहब, बहुत अच्छा, आपने कितना कर लिया, आपको कितना आता है। तो इसलिए बालकों को ठीक है, अपनी जगह सब बातें हैं, मैं ये उसका विरोध भी ना करूंगा, लेकिन उसकी जो उम्र का एक आनंद था वो हमने छीन लिया था। मस्ती आनंद उनके लिए तो वही, वो समाप्त हो गया। अब प्रायः बच्चे बाहर दिखाई नहीं देते साहब, घर में बैठा और रोवा लगे तो भाई बहनों और उनके बीच में वो बाजो देखती होगी। काल परसों हम देखी रहे, इतनो बड़ो छोटी हुई आंगली दबाई रियो ना बाजा पे, मैंने की गजब सिखायो मारी माँ, वो मोबाइल पकड़े दियो, नानी नानी आंगली से वही चलायो कि मैंने कि एक के भी कर देगा गुग्गू हो, वो कोई से बात ही नहीं करेगा, कोई आई जाओ चल जाओ कोई मतलब। अब पहला दूसरा का गला में झूमता था, खोला में बैठता था, अबे तो खाली इतनी देर झूमे हूँ कि पापा आ गए, मोबाइल काका जेब में, इतनी देर झूमे हूँ बस, ये भी हो कि वे पापा भूखा आके प्यासा, कोई मतलब नहीं है साहब। आज थोड़ी विकृतियां आ रही हैं। एक समय तक तो यहाँ आता था ही जो बालकों के ऊपर अत्याचार की कथा आई कि तूने बालकों को मारा है, इसलिए अश्वत्थामा तू ठीक नहीं है, तूने अच्छा काम नहीं किया, बालकों को मारना वीर पुरुषों का कर्तव्य नहीं है, तू चला जा मेरे सामने से। अश्वत्थामा मान विहीन होकर वहां से चला गया। अश्वत्थामा मान मर्दन के कारण दुखी हो रहा है और इधर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शाम तक अश्वत्थामा को पकड़कर नहीं लाया, द्रौपदी तेरे बाल हम उसके रक्त से धोएंगे। भगवान को पकड़ करके अश्वत्थामा को लेकर के गए, लेकिन द्रौपदी ने छुड़ा दिया, छोड़ दो महाराज, छोड़ दो महाराज, क्योंकि जैसे आज मैं पुत्र के वियोग में रो रही हूँ, काल इसकी भी माँ है और माँ का दुख कोई नहीं जानता है साहब। संसार में माँ का दुख माँ ही होती है, जानती है। जिसके अंक से बालक चला जाए, जिसके बालक को कष्ट हो, दुख हो, उसका दुख केवल माँ ही जानती है साहब। पिता तो थोड़े दिन रोता नहीं रोता और ठीक है अपने काम में लग जाता, लेकिन माँ को कोई समझाने वाला नहीं।
पत्नी भी अगर जुआन अवस्था में कोई चला जाए तो पत्नी दूसरा घर कर लेती है साहब, लेकिन माँ अपना दुख किससे कहे? आजन्म भर जब तक उसका हृदय रहता है तब तक उसकी दाह में माँ का हृदय जलता है साहब। इसलिए माँ से बड़ा संसार में कोई पात्र है ही नहीं। इसलिए कुंती ने, जब द्रौपदी ने कहा कि अब मत मारो, ये गुरुपुत्र है और इसकी माँ रोएगी जैसी मैं रोती हूँ, इसलिए छोड़ दो, मुंचत्वम छोड़ दो, इसको छोड़ो। अब कैसे छोड़े? तो उस अश्वत्थामा के 3-4 चीज समाप्त कर दिया। तिलक समाप्त कर दिया, शिखा चौकी समाप्त कर दी, यज्ञोपवीत भंग कर दिया। ये वैष्णवों के 3 प्रमुख चिन्ह थे। माथे पर तिलक, पीछे से देखे तो चोटी और अंदर देखे तो यज्ञोपवीत। आज राष्ट्र चिंता में घूम रहा है। आज युद्ध हो जाए ना जाति विजाति के बीच में, तो पहचानी कैसे आओगे साहब? पहले तो इधर से चिन्ह, आगे से देखते थे तो पहचान, पीछे से देखते थे तो पहचान, कपड़ा खोलते थे तो पहचान, अब तो पहचानहीन हो गया साहब। ये राष्ट्र आज अपने वैष्णव संस्कृति की सारी पहचान से हीन हो गया। तिलक लगाना ही लोग जो है ना, तिलक में भारी शर्म करने लगे। बता, जनेऊ पहनना हमसे नियम नहीं होता। अरे क्या नियम करना पड़ता? भोजन के लिए भी तो तुमको नियम करना पड़ता है। भोजन भी तो करते हो, शयन भी तो करते हो, अपना काम भी तो करते हो। क्या धर्म का एक नियम पालन नहीं कर सकते कि हम यज्ञोपवीत को धारण करें? तीनों वर्ण का कर्तव्य है कि वह तिलक धारण करे, शिखा धारण करे, यज्ञोपवीत धारण करे। इससे वह वैष्णव कहलाता है, विष्णु के विभाग का कहलाता है। अब भगवान उसको अपना कैसे कहे ये बताओ। अगर अपनी पत्नी सिंदूर नहीं लगाए, मंगलसूत्र नहीं पहने, पांव में कुछ सामान नहीं पहने, तो उसको अपनी पत्नी कैसे कहेंगे साहब? और वो जिस दिन से पहनती है, एक दिन भी उससे बिलग नहीं रहती है। 10 पैसा की टीकी आती होगा ना, कितनी पैसा की आती होगी? 2 रुपया को तो पूरा पीड़ो ही जाए नहीं मैं, तो 10 पैसा की एक टीकी। और माथा पे लगाए बाद अगर आई मई थोड़ी हुई जाए नहीं, तो दूसरी कही टीकी कहाँ? एक अरे अभी मैंने मुंडो तो हो नहीं, वो में टीकी होगी, पॉकेट में ही रखे तत्काल रखती ना। और अपने तिलक लगाए के कहना कितना धन हो गया साहब। पुरुष लोग के चिंता ही नहीं कि अपने माथे पर तिलक नहीं है। ये काय के लिए रखती है कि मेरा सौभाग्य है, भाग में गुणा 100 हो गए, जब तो 100 भाग बोलते हैं ना उसको। तो क्या हम फूटे भाग के हैं जो हम तिलक नहीं लगाए? ये तो भगवान हो गई तिलक लगाकर। फिर हम पुरुष लोग हम तिलक क्यों नहीं लगाते? आप कहोगे ये तो हमारा तिलक लगाती, हम किसका लगाएं? ये भैया अपन ठाकुर का तिलक लगाओ। हम भगवान है, परमात्मा ने जन्म दिया, सुंदर देह दी है हमको। शिखा रखो, तिलक लगाओ, यज्ञोपवीत धारण करो, रोज सूर्य को अर्घ्य प्रदान करो, संध्या वंदन करो, अग्निहोत्र समय पर घर में करो, कराओ। आपके घर को शांति छोड़ करके नहीं जाएगी, समृद्धि छोड़ कर नहीं जाएगी। आधे अभाग को हमने अभाग पैदा कर लिए साहब। इस भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया हमने। कहाँ रहता है भाग? यही तो रहता है भाग कि हमारा भाग्य में ही गणा कहीं है। जो पति छोड़ देती है उस महिला कहती ना कि भाई हमारा भाग अब खराब है, वो नहीं लगाती बेचारी। तो क्या पुरुष लोग ऐसे अभागी हो गए क्या? आज कितना हमारा चिंता का विषय है वैष्णवों का कि हम भगवान की
जो चिन्ह है परमात्मा की, वो धारण करना है। और धारण करने के प्रभाव से, वो धारण करने के प्रभाव से, चिन्हों को धारण करने के प्रभाव से क्या होता है याद आपको? अभी गाड़ी का ऊपर लाल बत्ती लगाई लेनी तो कोई रोकता है उसको? क्यों? लाल बत्ती लगी है, सब डंडा ऊंचा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, हैं? ध्यान दो, क्यों? लाल बत्ती लगी है। और हमारे माथे पर भी लाल बत्ती लग जाए ना साहब, तो ये यम यमादि सारे लोग को पार करके वो चला जाता है साहब, है? कहीं छोटी मोटी बात है? लाल चिन्ह लगाना ये भगवान का चिन्ह है। 4 चीज मैं बताऊं आपको, 4 चीज बढ़ती है भगवान के चंदन लगाने से। चंदनम चे महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम। जो हम चंदन लगाते हैं ठाकुर जी का बचा हुआ, उससे हमारे पापों का विनाश होता है। चंदनम चे महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम। आपदा तो रोज हमारे पास आ रही ना, कोई ना कोई टेंशन। टेंशन को दूर कैसे करोगे? चंदन लगा लो, आधे टेंशन तो हमको देखकर भाग जाएंगे। टेंशन ही टेंशन में आ जाएगा कि वो तो तिलक वाला आया है, अलग हट गया, अब इसके पास नहीं जाऊंगा। दर्द को हमसे दर्द होने लगा, अब दर्द भी हमसे चुप चुप करके रोने लगा है। कहने का भाव ये है साहब कि आप कुछ अच्छा तो करना आरंभ करो, सब टेंशन आधे गायब हो जाएंगे। चंदनम चे महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसंत सर्वदा। जेब भरी रे ऐसे भाग बढ़ाने से, लक्ष्मी वसंत सर्वदा। चमत्कारम मनोसिद्धि, मन की सिद्धि होती है। ये मन या भगवान पे लगा देने से मन वशीभूत होता है। चमत्कारम मनोसिद्धि, महिलाओं की मनोसिद्धि हो जाती है। इनको इधर उधर कहीं देखे और अपना पेंडल हाथ में आए ना तो कह देती अपना विवाह हो गया है, अब संसार देखने की जरूरत नहीं है, अपना पति है। इनका मन एक जगह लग जाता है साहब। फिर वो कैसा भी मिले ना, उसको छोड़कर ये नहीं जाती। एक अनाचारी दुष्ट हो, भयंकर मदिरा पान रोज उसको पीटता हो, और पास में भी एक सज्जन रहता हो, पर वो माता बहन कभी उस दुर्जन का परित्याग, जिसका चिन्ह पहन लिया, उस दुर्जन का परित्याग करके सज्जन के घर नहीं जाती है साहब। इनका मन अपने आप में भस्म हो जाता है। दुख मिले सुख मिले, अब इसी के घर। चमत्कारम मनोसिद्धि आयु कीर्ति यशोबल। कितना बढ़ गया साहब, आयु बढ़ती है, छोटी मोटी बात। इसलिए नित निरंतर। अब इस अश्वत्थामा का क्या करा? चारों चीजें निकाल दी, तिलक, शिखा, यज्ञोपवी। अब ये क्या हो गया? ये वैष्णव नहीं बचा, ये मृतक तुल्य हो गया, मरे हुए के समान हो गया। तुलसी जग में उठ बात गई, वो मरे न मरे तो मरे से है। तुलसी जग में उठ बात गई, वो मरे न मरे तो मरे से है। 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 जिनके हृदय में राम बसे, जिनके हृदय में राम बसे, वो भजे न भजे तो भजे से है। वो भजे न भजे तो भजे से है। जो जाकर काशी वास करे, जो जाकर काशी वास करे, वो जपे न जपे तो जपे से है। वो
है वो, तरे न तरे तो तरे से है वो, तरे न तरे तो तरे से है, जिनकी जगह से उठ बात गई, जिनकी जगह से उठ बात गई, वो मरे न मरे तो मरे से है वो, मरे न मरे तो मरे से है वो, मरे न मरे तो जिनके हृदय में राम बसे, जिनके हृदय में राम बसे, वो भजे न भजे तो भजे से है वो, भजे न भजे तो भजे से है, जो माता पिता की सेवा करते, माता पिता की सेवा करते, वो तरे न तरे तो तरे से है वो, तरे न तरे तो तरे से है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। संसार में मान मर्दन हो जाए, वो मरे न मरे तो मरे से है, जिनकी बात खराब हो जाए उसका लाख खराब हो जाता है, फिर संसार उसका विश्वास छोड़ देता है, और फिर वो कोई काम का नहीं, जिंदा तो है पर वो केवल जिंदा है साहब, वो कोई महत्व का नहीं बचता है। इसलिए आज अश्वत्थामा का मान मर्दन कर दिया, मारने के बराबर कष्ट है। आगे चल करके अश्वत्थामा ने क्या करा, अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर डाल दिया। उत्तरा गर्भवती है और वो गर्भवती को कष्ट होने लगा, तो गर्भवती स्त्रियां प्रायः कहाँ दौड़ कर जाती है, अस्पताल में। लेकिन श्रीमद् भागवत में वो गर्भवती को जब गर्भ जलने लगा तो वो भगवान के पास गई है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यत् तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। धन्य है वो वैष्णवी जिसके अंदर भगवान की भक्ति है। गर्भ का असह्य दुख लेकर वो भगवान की तरफ गई है, महायोगिन है गोविंद। ये अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है मेरे गर्भ को समाप्त करना चाहता है, इसलिए तुम रक्षा करो। भगवान ने कहा कि धन्य है ये वैष्णवी जो भगवान पर विश्वास करती है, भगवान माया कवच से उसके गर्भ की रक्षा करते हैं, और अंगूठे भर का जीव, अंगूठे भर का शरीर बनाकर उसके गर्भ में भगवान प्रवेश करता है। अब भगवान का स्वरूप देखो, रूप देखो, और भगवान के भाव और भक्तों की व्यवस्थाएं देखो। हनुमान जी ने भगवान को कहाँ रखा पता है? कहाँ? हृदय में नहीं, हृदय में तो बाद में। पहले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जल दिलानी गए अचरज नाही। कहाँ रखा? मुख में। मुद्रिका में क्या था? राम नाम अंकित यति सुंदर, चकित चितव मुदिरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला, जीति को सकय
अजय रघुराई और माया तेयस रची नहीं जाए। माया विकार रहित अंगूठी थी वो छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत विशाल बात है। और वो कणा कहां से आई है साहब, क्या बताए उस अंगूठी की कथा, बहुत लंबी कथा है। लेकिन भगवान को गिफ्ट में आई वो अंगूठी, यूं मान के चलो ब्याह में सब दे ना, ऐसे वो अंगूठी आई। और वो कोई अजीत की थी, वो कोई अनन्य परमात्मा की थी, और वो यहाँ आकर के आई, इसलिए सीता माता उसको पहचान लेती है। राम नाम अंकित यति सुंदर चकित चित मुदे पहचानी, पहचान तो ली। और माया ते यहाँ रावण के यहाँ माया में बैठी है ना, राम के पास बैठी थी तो माया याद आई साहब, राम के पास बैठी थी ना तो माया याद आ गई। हमारी भी यही दुर्गति है, हम भगवान के पास बैठे हैं ना तो संसार की माया याद आती है, और घर बैठे ना तो भगवान याद आते हैं। भगवान की कथा में बैठ जाओ तो घर याद आने लगता है, काम याद आने लगता है। हाँ, भगवान की तरफ चले, मंदिर की घंटी बजाई नहीं कि पीछे जाने की छुट्टी सोचते नहीं कि हम चला जाऊं तो बहुत बढ़िया। तो भगवान की तरफ चलते हैं तो माया याद आती। सीता इतने दिन से भगवान के साथ चली, आने रास्ते में माया की याद आ गई, मृगमारी सोने के हिरण की याद आ गई, सोने से खेलने की कि सोने का हिरण मिल जाए, भगवान तो आनंद आ जाए। अब भगवान के न जंगल में यह सीता की बुद्धि हो गई है थोड़ी खराब, और ये रास्ते में अगर मैं सोना टांग लूंगा नहीं तो ये मेरे को भी विपदाम पटक देगी, इसलिए एक काम करो, इसी को सोने में पटक दो गलत। तो भगवान स्वयं माया में उसको सोने की लंका में जाकर के पटक दी साहब। भगवान के पास थी, माया याद आ गई। हमारी भी यही गति, भगवान की तरफ जाए तो घर याद आए, व्यापार याद आए, काम याद आए, और काम की तरफ जाए तो वहाँ दुख कलेश है, वहाँ से फिर भगे भगवान की तरफ तो वहाँ भगवान याद आते हैं साहब। ये हम जीवों की भी वही कथा, सीता माता की और अपनी कथा में ज्यादा अंतर नहीं है। अपन भी मृग मारी सोनो ढूंढने चले साहब, भगवान के अपने राक्षस मारना है, माया से पार जाना है न, सीता बीच में हमको मृग मारी, भगवान ने सोने की लंका बनाई। तो या पाही पाही महायोगी देव देव जगत पते नान्यत्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हनुमान जी ने मुख में राम को धारण किया। सीता माता की के बेटा मुख में काम नहीं चलेगा, फिर माँ कंठी बना लो कि नहीं। सीता माता ने वो थे राम जी, उनको रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। अब हनुमान जी उसको यहाँ तक ले गए साहब, जब जा करके फिर भगवान यहाँ विराजमान थे। रघुपति चरण हृदय धरी, बेटा थोड़ा और नीचे खसका, और नीचे खसका, क्योंकि मुंडा में कहीं को सामान रहे तो दूसरो सामान खवाए, फिर कंठ में रखे तो फिर भी खा सकते हैं आप। कंठ में कहीं को सामान फंसी हो रहे तो अपन ऊपर से कहा लड्डू खाइए तो खवाए, नहीं खा सकते। इसलिए कहा कि एक काम कर बेटा, रघुपति चरण हृदय धरी। और एक भाव और था उस माँ का कि ये पापी का बगीचा है और यहाँ खाटा मीठा फल बहुत है, और छोड़ा के जानो है 7 योजन ही और 400 कोस का जो समुद्र पार करना है, इसलिए जो खांसी हुई, सर्दी हुई, तो इसलिए हार्ट खराब नहीं होना चाहिए, मनोबल खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए तू एक काम कर, हृदय तक परमात्मा को ले जा, और वो हृदय तक ले गए। इसके बाद फिर शर्त रख दी, तात मधुर फल खाओ। बेटा खाना, फिर भी तू बुद्धिमान है, ये तो मुझे पहले ही मालूम है। बुद्धिनाम अग्रगण्यम, बेटा तेरी 11 उपाधि है, पर फिर भी मैं कहती हूँ तात मधुर फल खाओ। बेटा मधुर फल खाना। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं मधुर फल खाऊंगा।
और मधुर फल की जो है बात करी है, जहाँ मैं मधुर फल खाऊंगा। अब हनुमान जी देखे तो बगीचे में मधुर फल नहीं मिले। अब मधुर फल किसको कहते हैं? मधुर फल किसको कहते हैं? जो मधुर का मतलब होता है, भगवान कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? अधरम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हसितम मधुरम चरितम मधुरम ललितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान सर्वांग मधुर है और तू मधुर फल खाना। फल मधुर कब होता? जब वो दुर्गुणों का त्याग कर देता है, उसी को मधुर फल कहते हैं। आम जब पूर्ण पक जाता है, और कैसे पकता? ऐसे कार्बेट से पकाते, वो मधुर फल नहीं है। हम जो खा रहे हैं मधुर फल नहीं है। कोई ने कागज में, कोई ने थैला में धरी न पकई लिया न खी लिया, ये मधुर फल नहीं है। ये तो तकलीफदायक फल है साहब, खा लेते हैं हम। मधुर फल जो वृक्ष से स्वयं पके कर गिर जाते हैं, उसी को मधुर फल कहते हैं। जिसने अपनी अवस्था परिपक्व करके उस जड़ पदार्थ से स्वयं छूट गया है, वो मधुर हो जाता है साहब। और यही ज्ञानी की दशा है। जो ज्ञानी पक करके संसार से स्वयं गिर कर अलग आ जाता है, अलग छूट जाता है, वही मधुर हो जाता है। और फिर पाचा चिपके फिर जाए, फिर चिपके इनके कहीं काया बताओ आप, यहाँ नीचे पड़ी गया 7 दिन 4 दिन, और फिर मैं जैसे चिपकी जाए ऊपर, इसको मधुर फल कहते हैं क्या? तात मधुर फल खाओ, बेटा तुम मधुर फल खाना। अब हनुमान जी ढूंढे उस बगीचे में, मधुर फल खाएं। हनुमान जी ने कहा माँ की बात भी रखना है अपने को भी, तो अब हिला रहे कि स्वयं गिरी जाए। अब हिलाओ हमें भी। बाग उजारी सिंधु महबोरा, पूरा बाग ही उजड़ी गयो। रावण लड़वायो के दादा अपन ने कहीं भी नहीं करियो, उसने सोचो कि मधुर फल पड़ी जाए पकिया पकिया। कभी कभी नींबू ज्यादा रहे ना, अपन झाड़ हिला देते तो पके पके गिरने लगते, तो वो थोड़े से कम मधुर हुए, पर अपन ने थोड़ी आतुरता के कारण गिरा लिए। तो हनुमान जी ने भी ऐसा ही करने गए तो सारी अशोक वाटिका उजड़ गई, पर वो खा लिया उन्होंने, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे हैं, इसलिए कोई जहर व्याप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है भगवान को उदरस्त कर लिया, कंठस्थ कर लिया, हृदयस्थ। लेकिन देवकी माता, कौशल्या माता, उनको उदरस्त कर लेती है भगवान को। लेकिन ये उत्तरा तो हाँ धन्य है उत्तरा, कितनी भगवान की अनन्य भक्त है। उन्होंने गर्भस्थ कर लिया भगवान को साहब, गर्भ में प्रवेश करा दिया। ये धन्य माता है भगवान को, कितनी भक्ति रही होगी। किसी पर विश्वास नहीं, परमात्मा के पास गई है दौड़ कर, हे प्रभु मेरा दुख तू दूर करने वाला। भगवान अंगूठे भर का शरीर बनाकर उसकी माया कोच को ढांक करके उस जीव को दर्शन दे रहे, और उस जीव ने गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया। वो कैसा वैष्णव होगा, कितना पुण्यशाली होगा, जिसने माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया होगा। वह उत्तरा सुरक्षित हो गई। भगवान जानने लगे, कुंती बुआ ने रोक लिया। कुंती बुआ कहने लगी कि वाह धन्य है प्रभु, कि बुआ जी मैं जाऊं नहीं, संपदा में सन्मति चली जाए, सत्संग चला जाए, सत्कर्म चला जाए, सत्धर्म चला जाए, तो संपदा विनाश का कारण बन जाती है। संपदा में दुर्गंध आने लगती है साहब। संपदा की सुगंध क्या है? धर्म। जिस संपदा में धर्म होता रहता है, उसका धन सुगंध करता है साहब। और जिस धन में धर्म नहीं पाप होता है, वह दुर्गंध युक्त धन है साहब। उसमें बुरी मति आएगी और विपदा लेकर के आएगी, और वो अनेक प्रकार का विनाश का कारण बनेगा। इसलिए
वसनहीन नहीं सोग सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, और पाई रही पाई बिनु पाई। भगवान के बिना जो संपदा है वो सब बेकार है। इसलिए कुंती मां ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया हे गोविंद, तूने ये संपदा दी है, बोल रहा ना कि अब तुमको राजपाट मिल गया मेरी वजह से, तो एक काम कर, ये राजपाट हटा दे बेटा, तू साथ में, तेरे बगैर हमको रहना ठीक नहीं। गोविंद तेरे बगैर नहीं ले सकते। कितना भी कष्ट था और गोविंद साथ में था तो कोई कष्ट हमको पता ही नहीं लगा, सब कष्ट झेल लिए। पर अब सुख आया और परमात्मा चला जाए तो ये सुख में हमको सुख कैसे लगेगा? सुख को हम सुख ही कैसे कहेंगे जिसमें परमात्मा के दर्शन न हो, भगवान का नाम याद न आए? उस धन को हम सुख कैसे कहेंगे साहब? वो धन तो हमको न जाने क्या कारण बनेगा। इसलिए सुख के माथे सिर पड़ो, जो राम हृदय से जाए, और बलिहारी माँ दुख की, जो हर पल राम रटाए। आप विचार तो करो, एकादशी के दिन जागरण करते हो ना, कि दशमी के दिन करो? हमारे तरफ 11 के दिन जागरण करते, आपके इधर भी ऐसा ही करते? हाँ, मन पूछी एक आध बहनों से कि क्यों बहन 11 के दिन क्यों जागरण करो? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आई तो फरार में ठिकानों नहीं पड़ी, ने कहीं नींद तो आई है ही नहीं। आप एक हमारी ढोलक बजाने बजा नहीं करना, मैंने हाँ यह सही साथ बात है। अब जिस दिन अच्छी दाल बाटी खाए उस दिन आपको भजन हो, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दाल बाटी खवाए के बाद भजन कराओ, अच्छा हो सकता है क्या? यही खड़े बैठा ने यही आया ने उनके अच्छी दाल बाटी छोकी ने खवा दी जोरदार ने, फिर को और कहीं बहन जी अब और कहीं हाल चाल है दुकान का, कहीं हाल छोरा कर भाई जी ने तो खैली ने वो तो खरा उन्हें बेचने की तो हुई गया था, चलो अपने तो खाई हुई न सुई गया। स्वार्थ पेट भरे पर सोयो, होश किए न बड़े सुख संपत्ति। अरे राज मिलियो न निश दिन रोयो, कीरत की करे नी करिए सी। तूने मानुष जन्म अकारत खोयो, स्वार्थ पेट भरे पर सोयो, होश किए न किए सुख संपत्ति। अरे राज मिलियो न निशी दिन रोयो। किसी को राजपाट दे दो फिर उसकी आंख में आंसू आए? संभव नहीं। किसी को अच्छा भोजन करा दो फिर उससे कहो कि जागरण करो, करेगा नहीं। और किसी को कह दो कि संपत्ति में होश से रहना बेटा, बेहोश मत होना, संपत्ति का मद मत चढ़ा लेना, होश में रहना। संपत्ति आए तो सत्कर्म को पकड़ करके जबरन पकड़ करके रखना और कट्ठे पकड़ करके रखना बेटा। ये सत्कर्म संपत्तिवान को तो बहुत ज्यादा पकड़ करके रखना चाहिए, क्योंकि कई संपत्ति में दुर्मति प्रवेश न कर जाए, इसलिए संपत्तिवान को सावधान रहना चाहिए। निर्धन आदमी तो एक बार नाम ले लेगा, उसके पास कुछ नहीं है तो भगवान कोई बात नहीं, और संपत्तिवान को तो बहुत अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ कई प्रकार से संपत्ति आती है और दुर्गुणों का कई भंडार भर गया तो सारा खजाना, सारा वैभव, सारा धन, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। कुंती बुआ ने भगवान को जाने नहीं दिया, रोक लिया। नहीं कन्हैया, संपत्ति में तुम जाओ, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान आग्रह से रुके
फिर पितामह की याद आई, कुरुक्षेत्र में भगवान पहुंचे, वहां पितामह लेटे हुए हैं सरसैया पर, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं पितामह। क्या देख रहे हैं? एक रास्ता देख रहे हैं, बस शरीर तो काल छोड़ दूं, पर एक बार जीवन में गोविंद की प्राप्ति हो जाए, मेरे सन्मुख वो आ जाए बस। गोविंद मुख से निकले, हाँ हाँ मेरे मुख से गोविंद निकले, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गंगा का तट हो या यमुना जी का तट हो, या फिर वो वंशीवट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। एक संकल्प है उनका, विशुद्ध संकल्प है, उनकी मति बुढ़ापे में परमात्मा का इंतजार करे, ये विशुद्ध मति का लक्षण है साहब। बस उसी का रास्ता देख रहे हैं, वो आ जाए ले जाए, वो आ जाए ले जाए। कई बार पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है ना, माया और परमात्मा के बीच में झगड़ा होता है ना, ऐसे स्त्री पुरुषों के बीच में झगड़ा हो जाता, तो वो पियर वाले बोल देते कि हमारे कोई लड़ाई नहीं साहब, बस जमाई आई जाएंगे ले जाए, हमारे और कोई मतलब नहीं, बस उनके कही दो, उनके हूँ नहीं जाऊँ, भी आएगा नहीं साहब, एक बार भी आई जाएंगे ले जाए, ये इंतजार है। और पितामह की बुद्धि भी कि बस मैं तो चला जाऊं, अपने हाथ में है मौत, पर एक बार बस वो आ जाए, ले जाए मुझे बस। भगवान ने कहा संकल्प पूरा करूंगा, मति रूप कल्पिता है, मेरी मति ने परमात्मा से शादी कर ली है साहब, ऐसा वहाँ बहुत बड़ी स्तुति है पितामह की। हमारी मति भगवान का वर्ण कर ले, भगवान को मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बस मेरी मति भगवान का वर्ण कर ले। पितामह के सन्मुख भगवान पहुंचे, पितामह ने तो बहुत सारी बातें कही। पितामह एक दिन की बात उन पांडवों को कहने लगे, बेटा तुम सोचते हो युद्ध हमने जीता, पर जिस दिन मैंने युद्ध की ठान ली थी, दुर्योधन ने कटु वचन कहे थे मुझे कि पितामह पितामह, अरे पितामह क्या तुम झूठ मूठ युद्ध लड़ रहे हो, तुम्हारा मन पांडवों की तरफ है। पितामह ने कहा नहीं, मैं राजवंश से बंधा हुआ हूँ, और ऐसा मत सोच दुर्योधन, तू मुझे बाण मत बोल कि पितामह अगर ऐसा होता तो तुम इन पांडवों की कोई अस्थि नहीं कि तुम्हारे सामने रुक जाते। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। अब भगवान के कानों तक जब ये बात गई कि वो पितामह इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, तो रात्रि काल में ही दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद लेने जा रही है, उसको सुला दी कि देखता हूँ नींद में कहीं और उल्टा बोल दिए ना बूढ़े मन के, कहाँ जा रही है? भगवान मिले दुर्योधन की पत्नी से, कहाँ जा रही है? बूढ़ा मना के नींद में कुछ गलत बोल दिए ना तो तेरा विनाश हो जाएगा, जा घर सो जा, सुबह सुबह जाना। जो जाग रहा था उसको सुला दिया, ने जो सुई ली थी भगवान का भरोसे अपने कई मतलब नहीं, द्रौपदी बेखटा कपड़ा शिविर में सुई दी, ओके आवाज दी, बहन उठ, सोवा को टेम नहीं है, जाग, जगा दी भगवान। चल कहाँ, मुझे भी एक साड़ी दे दे, कहाँ है हमारा कन्या साड़ी? पोटली में से निकाल कर मेली कुचली साड़ी दे दी, काली धोली, और भगवान ने वही पहन ली साहब, और पीछे पीछे चलती है, आशीर्वाद देगी। कहाँ पर बताओ तो सोई कन्हैया कहाँ, गोविंद बताओ ना, कृष्णा कहाँ? अरे देवी चल, पितामह के पास चलेंगे। भगवान जूती के पास बैठ गए, जा भीतर,
शिविर में गई, पितामह प्रणाम, पितामह भगवान का ध्यान कर रहे हैं और कभी कभी फाटी साड़ी और मेली कुचली साड़ी में भगवान के दर्शन ध्यान में हो रहे। भगवान कह रहे पितामह आज भगवान मुझे ऐसे क्यों दिखाई दे, क्या हो गया है, मेरे ध्यान में आज भंग क्यों हो रहा है, कल तो मुझे भयंकर युद्ध लड़ना है, आज मेरा ध्यान इसी कारण तो खराब नहीं हो रहा है। और जैसे ही उस बहू ने कहा मैं आपकी पुत्र बहू, अखंड सौभाग्यवती भव, जा बेटा तू अखंड सौभाग्यवती हो। आहा बेटा तू कौन है, बाद में पूछा पितामह ने, मैं आपकी पुत्र वधू, आपके पुत्र अर्जुन की धर्म पत्नी हूँ। ओ बेटा तू आधी रात को यहाँ कैसे? पितामह मैंने सोचा कि दिन में आप युद्ध लड़ते हैं, रात्रि में मैं आशीर्वाद लेने आऊं। पितामह का हृदय भर गया। बेटी एक बात बता दे, तेरे को यहाँ लाने वाला कौन है? उनने कहा महाराज पितामह मेरी दासी है। तेरी दासी कौन है? पितामह खड़े हुए बाहर देखा, हो जिसको मैं ध्यान में देख रहा था मेरी कुचेली साड़ी में, ये तेरी दासी नहीं है, स्वयं गोविंद है, ये परमात्मा है। आज उनको ये बात सरसैया पे याद आ गई कि उसी गोविंद का प्रभाव है कि बेटा तुम ये युद्ध जीते हो, वरना तुम्हारी क्या दशा बेटा कि तुम इस भयंकर युद्ध को जीतो। क्या क्या नहीं किया, जागने वाले को सुला दिया, सोने वाले को जगा दिया उस परमात्मा, तुम्हारे सौभाग्य की रक्षा कर। और आज तो मेरी भी बात पूरी कर दी, मैंने भी हट कर ली थी इससे। कि मैं तेरा अंत समय दर्शन, और आज मेरी बात पूरी कर ली, आज मेरी भी बात को मानने आ गए, मुझे दर्शन देने, बस कोई इच्छा नहीं बची, मैं तृप्त हो गया। और अर्जुन तुम इनको सगा मानते हो, दुर्योधन, धर्मराज, भीमसेन, ये पूर्ण योगेश्वर है, इन्हीं की कृपा से तुम्हारा जो अभ्युदय हुआ। और ये बात कुंती जानती है, इसलिए कुंती ने राज्य छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, विवाह छोड़ दिया, सुख छोड़ दिया, पर परमात्मा गोविंद का पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए आज मेरी बात पूरी करें। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान तले तल जाए, भक्त का मान तलते देखा, भक्त का मान तलते देखा। निज का मान तले तल
टल जाए हर बात का मान टलते देखा बात का मान टलते देखा बात का मान टलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा जिनके चरण कमल कमला के करतल से निकलते देखा जिनके चरण कमल कमला के करतल से निकलते देखा उनको गोकुल के गोरस पर उनको ब्रज की करिल कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा कंटक पथ पर चलते देखा जिनकी भक्त प्रभुति के भय से सागर सत उबलते देखा उनको माते यशोदा भय से उनको माते यशोदा भय से आंसू बिंदु द्रग ढलते देखा आंसू बिंदु द्रग ढलते देखा निर्गमान चले चल जाए पर बात का मान चलते देखा बात का मान टलते देखा